नमस्कार, मैं रोहित रंजन और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन के खास मुहिम ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल। इस शो में हम हर धर्म के कथित गुरुओं के चमत्कारिक दावों को सत्य, विज्ञान और तर्क की कसौटी पर परखते हैं ताकि आपको जागरूक कर सके। इसी कड़ी में आज बारी है दिल्ली में दरबार लगाने वाले दीपक भगत की, जिनका दावा है कि वो अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों को बुरी शक्तियों से छुटकारा दिलाते हैं। उनकी हर तरह की परेशानी भी ये दूर करते हैं। हम थोड़ी देर में इस मंच पर दीपक भगत से खुद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बाबा के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट। मंत्रोच्चार के साथ बाबा हवन कुंड में कुछ अर्पित करते हैं और फिर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। दावा है कि इससे भक्त के ऊपर आई बुरी शक्ति वापस चली जाती है। तो आखिर कौन है ये बाबा और उन्होंने ऐसी कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हैं जिसके दम पर वो भक्तों को बुरी शक्तियों से मुक्ति दिलाते हैं? बाबा का पूरा नाम है दीपक भगत और वो दिल्ली के पालम में रहते हैं। वहीं उन्होंने अपना दरबार बना रखा है जहां आने वाले भक्तों का वो इलाज करते हैं। उनकी उम्र 23 वर्ष है और वो 1 साल से दरबार लगा रहे हैं। बाबा खुद को मां काली का भक्त बताते हैं और तंत्र साधना से भक्तों की परेशानी का इलाज करते हैं। हरियाणा के रोहतक के कंसाला में दरबार लगाने वाले बाबा अनिरुद्ध को वो अपना गुरु मानते हैं। दरबार में आने वाले भक्त बुरी शक्तियों के वश में होने का दावा करते हैं और फिर बाबा उन्हें नेगेटिव एनर्जी के चंगुल से मुक्ति दिलाते हैं। दीपक भगत बचपन से माता की सेवा कर रहे हैं। हालांकि पिता की मृत्यु के बाद 1-1.5 साल वो पूजा पाठ से दूर रहे, लेकिन बाद में फिर से माता की सेवा में जुट गए। बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी एक्टिव हैं। सवाल है कि क्या आखिर दीपक भगत ने सच में सिद्धियां प्राप्त की हैं? क्या उन्होंने प्रेत पिशाच को सच में वश में कर रखा है? अगर हाँ, तो फिर सोशल मीडिया पर अपनी सिद्धियों का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? अब जरा दीपक भगत और उनके दरबार से जुड़े दावे जान लीजिए। उनके दरबार में ऊपरी चक्कर और प्रेत बाधा का निवारण होता है। कई प्रकार की बीमारियां भी यहां ठीक होती हैं। दीपक भगत कैंसर और टीबी जैसी असाध्य बीमारियों के ठीक होने का दावा नहीं करते, लेकिन अगर किसी के किए धरे के कारण कोई बीमारी हुई हो तो उसमें जरूर राहत दिला सकते हैं। उनके दरबार में निसंतान महिलाओं को संतान का आशीर्वाद मिलता है। दावा है कि अब तक उनके दरबार में 15 से 20 महिलाओं की गोद भर चुकी है। तो क्या सच में प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए काफी है बाबा का नाम? क्या सच में उन्होंने भूत प्रेत को वश में कर रखा है? आखिर मां काली की सिद्धियों का सच क्या है? न्यूज नेशन के मंच पर आज आमंत्रित हैं दीपक भगत, जहां होगी उनके दावों की गहन पड़ताल। तो अब हम सीधे बात करेंगे दीपक भगत जी से। माँ के भक्त हैं, इनका दरबार लगता है, लोगों पे कृपा बरसती है और लोगों की तकलीफ़ों को इस दरबार से निजात मिलती है। आवाज़ अगर मिल रही हो दीपक जी आपको, तो मैं जितना जान पाया आपके बारे में उतनी बातें तो मैंने बता दी, लेकिन अपने बारे में, अपने इस दरबार के बारे में थोड़ा आप खुद बता दें, हमें तो अच्छा लगेगा। सभी को जय माई की सरकार, हर हर महादेव, जय माँ गोरा काली, जय गुरु अनिरुद्ध गौरी जी। दरबार ये साल भर से लग रहा है। माई की सेवा मैं बचपन से करता आया हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जी, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ आपको। हाँ जी, सेवा मैं बचपन से करता आया हूँ जी। तो बीच में मैं भटक गया था, तो मेरे को श्री गुरु अनिरुद्ध गौरी जी मिले, तो उन्होंने मेरे को आगे का मार्गदर्शन दिखाया। तो यहाँ से, इस दरबार से मैं ये नहीं कहता किसी का कैंसर सही होता है या किसी का टीवी सही हो जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ,
अगर किसी करे धरे के कारण अगर किसी की को कोई भी बीमारी लगी हुई है तो मैं उसमें उसको रिलीफ दे सकता हूँ। मतलब आप रिलीफ देते हैं, यही कहा ना? और मैं आपके वैसे भी सारे इंटरव्यू देख ही रहा हूँ। हाँ, तो मैं रिलीफ नहीं देता, मैं माँ से मतलब मैं माँ से ना दुआ करता हूँ उसके लिए। हाँ, तो अच्छा कर रहे हैं आप, हमें हमारे शो को देख मैं रहे कौन हैं। होता हूँ जी, मैं तो इंसान ही हूँ। दीपक जी, तब तो आपकी फिर तरह आपको मैं भी पता ही इंसान होगा हूँ। कि हमें दिक्कत आपसे या फिर किसी भी दरबार सारी वीडियोस लगाने देख वाले रखी से है सर नहीं मैंने है, आपकी। हमें सिर्फ पाखंड से परेशानी है। जी जी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब आपके बारे में और जानना चाहूँगा। 1 वर्ष से ये दरबार लगने लगा, माई की पूजा करते हैं आप, और बीच में एक शब्द आपने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आप भटक गए थे। जी सर। तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य हुआ? जी सर, जैसे किसी की फैमिली से कोई उसका खास मेंबर चला जाता है तो वो परेशान हो जाता है, तो ना उसका पूजा पाठ में मन लगता, ना कहीं पढ़ाई में लगता, तो इसीलिए अच्छा, मतलब तो इसीलिए मेरा 1-1.5 साल जो है मैंने पूजा पाठ मतलब छोड़ दिया था, तो उसे ही मैं कह रहा हूँ कि मैं भटक गया था। अच्छा, मतलब किसी अपने के का नुकसान हुआ क्या था ऐसा जो मतलब दिमागी तौर पे आप थोड़े विचलित से हो गए? ऐसा क्या हो गया था? मेरे खुद के फादर के कारण। कारण मतलब? सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, एक्सीडेंट में। अच्छा, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो कारण नहीं सर, मैंने ये बोला मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे एक्सीडेंट में। हाँ हाँ, मैं सुन लिया और आपको उसके बाद मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए शायद वो एक वक्त बहुत भारी रहा होगा, खुद को संभालना और संभाल के फिर आगे की ओर बढ़ना। चलिए, मैं आपके पूजा पाठ से जुड़ा सवाल पूछता हूँ अब। तो बचपन से आप पूजा पाठ कर रहे थे, अभी कितनी उम्र हो रही होगी दीपक आपकी? सर मेरी 23। अच्छा, 23 वर्ष की आयु हुई है। क्या दुर्गा साधना कर रहे थे, माई की साधना कर रहे थे, क्या कर रहे थे बचपन से? जी सर। सर मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या नाम कि जो मेरे गुरु अनिरुद्ध अघोरी जी है, उनका आपने इंटरव्यू लिया था रोहतक में आज से 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले। तो मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, तो जो उनकी साधना होगी वही सेम साधना मेरी भी होगी सर। तो साधनाओं पे तो मैं कोई जवाब देना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि जब आपने मेरे गुरु को ही कह दिया कि वो पाखंडी है, तो मैं तो उसी गुरु का शिष्य हूँ, तो मैं ऑब्वियसली आप लोगों की नज़रों में पाखंडी ही रहूँगा, चाहे मैं कितनी सफाई पेश कर दूँ। नहीं, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, हो सकता है कि गुरु से आपने जो दीक्षा ली उसके बाद उस दीक्षा पे आपने अमल किया और जिन भ्रामक पॉइंट्स थे उनसे अपने आप को दूर करके हो सकता है आपने भक्ति भाव के साथ सेवा में रमे रहे। ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई वो अगर वो गलत रास्ते पे भटक गए तो ये आप भी भटक जाएंगे। हो सकता है माई ने आपको सही रास्ता दिखाने के लिए चुन लिया हो। सर जैसे स्कूल में जैसे सर स्कूल में बच्चों को भेजते हैं ना, तो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है, ऐसे ही भक्ति के मार्ग पे चलने के लिए एक गुरु की ज़रूरत होती है। और जो इंसान अपने ही गुरु को मतलब आप लोगों ने ये चीज़ बोली कि क्या नाम कि आप पाखंड फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं, तो सर अगर मैं भी आपसे ये कहूँ कि आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, आप वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मैं भी ये कहूँ आपको कि मैं आपकी एक ऑडियंस ही हूँ, मैं आपके सारे शो देखता हूँ A to Z। मैं यूट्यूब चैनल भी खोल के दिखा सकता हूँ, सब्सक्राइब भी कर रखा है मैंने आपका चैनल, ठीक है सर। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप जो लाइव डिबेट चलाते हैं उसमें आप लोग सबको बिठा देंगे और उसके बाद आप आपस में ही बहस करने लग जाते हैं एक दूसरे से, मुझे वो पसंद नहीं है। तो क्या आप इसको बंद कर सकते हैं? जब मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ आप इसको बंद नहीं कर सकते, तो मैं माई की सेवा तो कर रहा हूँ सर। अगर आज मेरे को हिंदू होते हुए शर्म आती है, पता है आपको क्यों शर्म आने लगी आपको? क्योंकि सबसे पहले सर हिंदू होना मेरे लिए ऐसा लगता है मुझे कि पता नहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसको देखो माता काली का जैसे ही नाम आता है भूत खिला रहा है, ये ड्रामा चल रहा है। बाहर के लोग हम पे क्या सवाल उठाएंगे, हमें उससे ज्यादा तो चिंता हमें हमारे धर्मों के लोगों से है।
वो सबसे पहले हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। जो गलत कर रहा है सर, आप उसको गलत बोल सकते हैं, तो ये तय कौन करेगा बट कौन ये गलत नहीं है कि कौन सही आप है? लोग जैसा चाहेंगे ऐसा होगा। नहीं और दीपक, पहली चीज सर, मैं दीपक आपसे ये तय कौन करेगा कि कौन गलत है सर, कौन ये सही है? public अभी करेगी। आपने जिनको गलत जो लोग बोला हैं, उनकी जैसे नजर आप में हो, वो हम सही हैं। है। सर मैंने किसी को गलत नहीं बोला। मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में? मैं आपके सारे शो देखता हूँ, मैं किसी और गुरु को नहीं जानता, मैं सिर्फ गुरु अनिरुद्ध अघोरी जी को जानता हूँ। आपके और जो वो गुरु मेरी हैं, वो नज़रों में सही है। आपके जो और गुरु हैं, उन्होंने आप मुझे एक आगे का शिष्य के नाते मार्गदर्शन उनके दिखाया, आदर भाव तो के मैं साथ, उस पे- आदर भाव के साथ, उनके सम्मान के साथ आप रहिए, उससे मुझे कोई परेशानी नहीं है। और अगर वो आपके गुरु हैं, आपने जो दीक्षा ली, मैं उस पर प्रश्न भी नहीं पूछ रहा। मेरा प्रश्न कुछ और है। अभी आपने सर, एक लाइन और आपकी कही, जो आप सुन लीजिए दीपक, सुन लीजिए। अभी आपने एक लाइन और कही कि लोग कहते हैं कि मुझ पे काली माँ आ गई है। यानी आप मानते हैं ना कि इस कदर का पाखंड हमारे धर्म में, सनातन के नाम पर बहुत सारे पाखंडी कर रहे हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? सर मैंने ये नहीं बोला कि मुझ पे काली माँ आ गई है। नहीं, मैंने तो ये बात बोला भी मैंने नहीं कि आपको आपने, ये बोला, जैसे मैंने तो ही बोला भी नहीं कि किसी को भी पता आपके लगता है ऊपर कि काली ये माँ आती है, काली आपने माँ ऐसा को बोला पूजता है। मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं आपके उठाई हुए लाइन को मैं दोहरा रहा हूं। आपने अभी कहा ना कि कुछ लोग ऐसे हैं, आपको हिंदू होने में शर्म आती है, यहां से आपने शुरू किया, और आपने कहा कि कुछ लोग जो है हिंदू होकर कहते हैं कि मेरे ऊपर काली माँ आ रही है। आपने सबसे ज्यादा खतरा मुझे बताया कि ऐसे लोगों से अनकंफर्टेबल फील होता है। यानी वो आपके नजर में वो लोग पाखंडी है ना? सर नहीं सर, मैं उन्हें पाखंडी नहीं कहूंगा। तो क्या कहेंगे आप? फिर खतरा क्यों महसूस हो रहा है? मैं कौन होता हूं सर किसी को जज करने तो फिर वाला? आप खतरा क्यों महसूस कर रहे थे? माँ आके खेलने लगी। सर खतरा महसूस नहीं हो रहा। मतलब सर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं सर ये चीज़ कह रहा हूँ आपको, जैसे कि हम हर किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और हमें करने के बाद भी उल्टा सीधा सुनने के लिए मिले, तो मैं इस चीज़ को क्या कहूँ? आप किसी अदर कास्ट में जाके देखिए सर, कभी भी कोई एक धर्म का आदमी अपने ही धर्म पे जल्दी से उंगली नहीं फिर उठाता। आपके ज्ञान में कमी रह गई मित्र, आपके ज्ञान में कमी रह गई। अगर आपने सारा एपिसोड देखा होता ना, तो ये बोलने सर, से पहले thank you फिर so से much। आपको मेरे तो तराजू ज्ञान में अपने कमी शब्दों थी को ही सर, तौलना चाहिए मुझे था। पता ही था। फिर से आपको तराजू में अपने शब्दों को तौलना चाहिए था मैंने कि यहाँ आपको- पे दूसरे सर, धर्म या किसी भी मैंने धर्म में आपको ये नहीं बोला, पाखंड मैंने- की कमी नहीं है। और मैंने शुरू से कहा मुझे पाखंडियों से परेशानी है, और मैं इस उम्मीद से, मैं नहीं जानता था कि कौन आपके गुरु हैं, ना ही मुझे बिल्कुल दिलचस्पी कहा थी ये आपने। जानने में। आपने अपने गुरु के बारे में कहा और आपने पहले ही ये तमगा डाल दिया कि गुरु आपने तो अनिरुद्ध तय अघोरी कर जी, लिया जिसका कि आप, सर- अगर मेरे गुरु पाखंडी है तो मैं भी पाखंडी हूं। ये बात आपने तय किया, मैंने अभी तक आपको पाखंडी नहीं कहा, ये आपने तय किया। आप जो कह बिल्कुल रहे हैं सर। मेरे शब्दों को सुनने में और कहने में बड़ी सर, स्पष्टता रहती है। सर, ये आप- बात आपको मैं बता दूं, आप माई के भक्त हैं, मैं भी माई का भक्त हूं। आपको हिंदू होने पे खतरा जरूर महसूस आता होगा, लेकिन मुझे हिंदू होने पे कोई खतरा महसूस नहीं बिल्कुल होता। सर। मुझे गर्व होता है, और मुझे गर्व होता है इसलिए मेरे को मैं कह रहा हूं खतरा कि मुझे ये पाखंडियों से सर- दिक्कत है, खुले में कह रहा हूं, मुझे सर, पाखंडियों से दिक्कत है। और अगर कोई भी सनातनी मैंने ये नहीं हमारे बोला। इष्ट सर, का, आप- हमारे देवी देवता के नाम पे उपहास सर अगर करेगा, आप भी खेलने सुनने की कूदने क्षमता बात रखेंगे करेगा, तभी तो आगे मुझे बात होगी। दिक्कत है। अब आप ये चीज कह रहे हैं कि हम पाखंड फैला रहे हैं, तो आप ये क्या कर रहे हैं फिर? तो मुझे भी सर दिक्कत है ना, आप मेरे को मेरी बात क्यों नहीं रखने दे रहे? आप अपनी बात ही रख के तो आपने पलट जा रहे हैं वीडियो मित्र। के मेरे गुरुजी के जस्ट टाइम मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मतलब जो मैंने गिफ्ट दिया था उन्हें गुरु दीक्षा पे, मतलब कपड़े दिए थे मेरे गुरु, वो पहन के इसी आसन पे बैठे थे। यही है वो आसन जिसकी आपने वीडियो क्लिप स्क्रीनशॉट लेके डाली कि महाराज जी, गुरु जी क्या नाम की आजकल के लड़कों की तरह वेशभूषा डालते हैं। क्या सर अगर हम भगवती की पूजा कर रहे हैं तो क्या हमें अधिकार नहीं है आजकल की तरह जीने का? किसने मना किया? आप पूजा कीजिए, और सर वो जो मैंने अपने दूध से जो अपने गुरु के जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए, मैं भी आपकी लेकिन बात सुन आपको रहा हूं, किसने आप ये भी मेरी अधिकार सुनिए। दिया, किसने ये अधिकार दिया कि आप गद्दी के नाम पर, दरबार के नाम पर लोगों की बीमारी खत्म होने का दावा करने लगे? सर आप मेरी एक क्लिप में दिखा दीजिए, पूरा इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं, आप अपनी यूट्यूब बात चैनल कीजिए आप ना, चेक फिर कर सकते हैं। मैंने आप किसी को नहीं अपनी बोला बात कैंसर कीजिए सही ना, हो फिर आप जाएगा। दूसरे की बात करके क्यों आपके मैंने गुरु यही होंगे, चीज आप बोली, अपने गुरु अगर के बारे किसी में को- रखिए। आप अपनी बात कीजिए। अभी तक आपने स्पष्ट तौर पे अपने बारे में कोई बात नहीं की, मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं। आपको डर सताने लगा पहले प्रश्न से कि आप मुझे पाखंडी साबित कर देंगे। आज तक मैंने आज अभी तक तक सर आपको कोई पाखंडी भी- नहीं कहा। मैं तो पाखंड
सर आपने तो बोल ही दिया, आप कल देख लीजिएगा, जब भी आप वीडियो पोस्ट करेंगे आप तब देख कोशिश आप लीजिएगा, ये कीजिए कि आप अपने आप को पाखंडी होने से बचा लें। और अगर आप मान के बैठे हैं, अगर आप मान के बैठे हैं, आप ये तो चीज यानी ये डर इसलिए है कि शायद आपको कहीं ना कहीं कुछ शंका जिस अपने टाइम ऊपर है। आपका कॉल आया था आपके न्यूज चैनल से, जिस टाइम मेरे पास कॉल आया था, सर मुझे शंका नहीं है, मेरे को जवाब देना है तो मेरे को माँ भगवती को देना है और किसी को जवाब देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे सही और गलत का मार्ग उसने दिखाया है और मैं उसी के नक्शे कदम पे चल रहा हूं। समाज में हम कितना भी अच्छा कर ले, 4 आदमी हमारी बुराई करने वाले हमें मिल जाएंगे। जैसे एक क्लास में एक ही टीचर होता है, वो कितना भी वेल एजुकेटेड हो, वो 60 बच्चों को पढ़ा रहा है या 50 बच्चों को पढ़ा रहा है, सारे के सारे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, बिल्कुल उनमें से भी गलत लोग बच्चे निकल जाते हैं, गलत लाइन पे चले जाते हैं। सर आप जिसको गलत बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, तो सर मैंने उस वक्त आपने गलत बताया, मेरे दिए जिसको अभी भी गलत बता रहे हैं, बैठ गए, तो सर आपको ये कहने का भी राइट नहीं है। ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप तय नहीं करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं, ये आप तय नहीं करेंगे। और हम तो किसी को बिल्कुल, और सुन लीजिए, इतनी देर से आप सफाई दिए जा रहे हैं अपने गुरु के बिहाफ पे, तो आप अपने बारे में बताने के लिए मंच पे हमारे साथ बैठे हैं। और दूसरी बात, एक बात और बता दूं, अगर किसी को, और सुन लीजिए दीपक सुन लीजिए सर, दीपक सुनिए, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए। आपके गुरु में अगर असमर्थता रही कि उन्होंने अपना पक्ष सही तरीके से पेश नहीं किया, तो वो उनकी दिक्कत थी और उनका निष्कर्ष यहाँ पे बैठे मेहमानों ने तय किया। और हमने हमेशा कहा है, सुनिए भाई साहब, ये आप तय नहीं करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे, और ये दर्शक तय करते हैं कि किसको क्या करना है, किसको क्या कहना है। आप अपना पक्ष रखिए, आप वकील मत बनिए किसी का, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अपनी मंच पर उन्होंने अपनी बातें रखी और सर हम किसी को नहीं बुलाने जाते, उसके आधार पर लोग यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं। पिछले 20 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने एक बार भी ना आपकी एक्टिविटी पे अभी प्रश्न किया, ना ही मैंने अभी तक आपको पाखंडी कहा। आप नादानी में खुद को पाखंडी पहले ही प्रमाणित करके बैठे हैं। आप अपनी नासमझी में अपनी बात नहीं करके गुरु को पाखंडी बता के रख रहे हैं। सर मैंने अपने आप को पाखंडी कहा ही नहीं, मैंने तो ये बोला, जब मुझे लग रहा है ना कि आप जिस गद्दी पर बैठने की बातें करते हैं, अगर आप ये अपनी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर गद्दी पर बैठे लोगों की परेशानी कैसे समझते होंगे दीपक? मैं तो बहुत सीधा सीधा पूछ रहा हूं आपसे। सर वो तो सर संगत जाने, सर संगत जाने, वो तो संगत में से आप किसी को भी उठा लो, मैंने किसी को बुलाया नहीं। दीपक एक काम कीजिए ना, फिर आप अपने बारे में, अब जिस टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी, जिस टाइम आपके, सर एक सेकंड आप बात सुनेंगे। सर मेरे दरबार से बस क्या नाम की, जिसके ऊपर ऊपरी चक्कर होता है या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा होती है, उसका निवारण किया जाता है। और जिसके मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं, मैं ये सोच के बोलना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बात का कैसे गलत मीनिंग निकालेंगे, कहां बात को घुमाएंगे। अब मैं ये बोलूं कि इस दरबार से 15 से 20 लेडीजों के जिनके बच्चा नहीं हो रहा था, मैंने माई के थ्रू उनकी गोद भरी गई और उनको बच्चा हुआ। अब फिर आप ये कहेंगे कि यहाँ पे बच्चा कैसे हो गया सर, तो इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो जवाब भगवती देगी, मैं कैसे दूं। किसी को शौक नहीं होता सर घुमाने का। और सर मैंने अपने गुरु के, मैंने जिस टाइम आपका कॉल भी आया था आपके स्टूडियो से किसी का, तो इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उन्हें यही कहा था कि मेरे को कुछ सवाल पूछने हैं आपसे स्पेशली, कि मैंने उनके अपने गुरु के चरण दूध से क्यों धोए। तो सर वो मेरा राइट है ना, मैं अपने माँ बाप को दूध से नहलाऊंगा, मुझे दूसरा कौन होता है सजेशन देने वाला, तो मेरा गुरु मेरा माँ बाप। तो सर मैं कैसे करूं। सर आप ये चीज बोल रहे हैं मैं अपने गुरु के पैर धो रहा हूं, तो उसमें प्रॉब्लम किस चीज की होनी चाहिए। तो फिर कल को तो आप ये भी कह देंगे शिवरात्रि को शिव जी को दूध मत चढ़ाओ, दूध नालियों में वेस्ट जा रहा है। अरे हमारे भी तो कुछ भाव है, कहीं तो जीने दो। और मेरा गुरु पाखंडी नहीं है, जिसको लगता हो आई डोंट केयर, वो अपना ओपिनियन अपने पास रखे। मेरा गुरु अच्छा है और अच्छा है मेरी नजरों में, बस। और मैं अपने गुरु के लिए ही बैठा हूं आज इस गद्दी पे। मर जाऊंगा पर अपने गुरु का दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर मरना भी पसंद है तो मुझे इस भगवती के चरणों पे, और मुझे इस समाज से कुछ नहीं लेना देना। जो मेरे लिए अच्छा है मैं उसके लिए अच्छा हूं। क्योंकि आज तक आपके चैनल पे मैंने मज़ारों का भी देखा, क्रिश्चियन धर्म का भी देखा, हिंदुओं का भी देखा। आपने सबको इन्वाइट किया, सबने जवाब दिया।
पर अपने गुरुओं के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। मेरे माँ बाप ने मुझे एक ही संस्कार दिए हैं सर, कि अपने से बड़ों की इज्जत करो, जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे आप उसकी करो, और जो आपकी इज्जत ना करे अपना रास्ता साइड बना लो और अपने जीवन के लक्ष्य पे चलते रहो। ये संस्कार मुझे मेरे माँ बाप ने दिए हैं और मेरे गुरु ने, तो मैं उन्हीं संस्कारों पे चल रहा हूँ। तो इसमें मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे पाखंड है सर, मैं कहता हूँ पाखंड है। अब आज डॉक्टर साहब थे, मेरे को आपके चैनल पे एक मैम है, वो मतलब बात करने में बहुत अच्छी है, मुझे उनका नेचर बहुत पसंद आता है। मतलब वो शायद फिजियोथेरेपिस्ट, क्या दिमाग का कुछ होता है ना शायद, वैसे डॉक्टर है शायद। बोलने दीजिए उनको, तो बोलने दीजिए, मतलब पहले जैसे अपनी वो गाइड बातें करने करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये मैं सर घुमाता हूँ, जैसे सर हम ये कहते हैं कि हमारे में माता आ गई या भूत प्रेत आ गया, लाइक कुछ भी, तो आप सर ये बताइए कि अगर आप ये चीज घोषित करते हैं कि ये चीजें नहीं होती, तो मान लो कि इसका मतलब तो मुझे बीमारी है, तो इस बीमारी का इलाज है आपके पास, और कितने महीने का ट्रीटमेंट है और कितने पैसे लगेंगे? अब मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन और कुछ बताता प्रश्न हूं, मैं बचा या कैलाशपुरी में फिर रहता हूं सर। एक बार में और कुछ ये बोलना हमारे है आपको? पालम फाटक पे दिव्य प्रस्थ हॉस्पिटल पड़ता है सर। सर उस दिन आपने मेरे गुरुजी को बोलने नहीं दिया। बोलिए उन्होंने बोलिए अपनी बात बोलिए बहुत रखी, पर बोलिए बोलिए बोलिए, अच्छे से उनको बोलिए आपने आप पहले। बिल्कुल गलत ही साबित कर दिया सर। तो नहीं, आपका कुछ पूछना हो तो पूछ लो, मेरा तो चलता ही रहेगा सर। नहीं, मैं आप तो तय आपके करके सवालों बैठे के नहीं जवाब कि देने आपको बैठा क्या हूं। बोलना है। मैं आपको दिल चीर के भी दिखा दूंगा ना नहीं, सर कि मुझे आपके भगवती दिल को है, देखने की कोई और जरूरत नहीं यहाँ है। पे लोगों के काम होते हैं, अरे तब भी मुझे आप आपके यकीन दिल नहीं को करोगे चीर सर। के कोई देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब काम मैं आपसे होते बात हैं, कर रहा हूं सर, तो यहाँ आप पे थोड़ी काम देर अगर में ये भी होते हैं कह ना देना तो आपको मुझे वही बात कि बतानी देखो चाहिए जी, थी। दीपक भगत जी के मन में पेशेंस नहीं है। तो दीपक भगत को सिर्फ वही बातें बतानी चाहिए थी कि दीपक आपके भगत जी दरबार के में मन क्या में होता है patience क्या नहीं नहीं है, होता। और एक बात क्योंकि वो बंधुवर देखो सुन कैसे लीजिए, उत्तेजित सुन लीजिए, होके सुन लीजिए। बात अब मैंने कर बहुत रहे देर सुन लिया, अब आपको मैं अपने मेहमानों से भी मिलवाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी बातें कही ना कि वो जो सर घुमाते हैं वो क्या है। पहली बात, पता नहीं आप लोगों ने सनातन को क्या समझा, क्या पढ़ा, नहीं जाना। अगर आपने थोड़ा शास्त्रार्थ किया होता, थोड़ी पढ़ाई की होती, तो आपको शायद पता चलता कि इंसानी शरीर इतना अशुद्ध होता है कि देवी की छाया भी अगर उन पे गई ना, तो इंसान में उतनी क्षमता नहीं होती कि देवी को वो अपने अंदर समा पाए। तो ऐसे भ्रम को पालने की स्थिति में अगर आप रहते हैं और आपको अगर कोई ऐसा ज्ञान देता है, तो मुझे शंका है। शरीर तो किसी सुन का भी लीजिए, शुद्ध सुन नहीं लीजिए, होता सुन सर, लीजिए। मन अभी शुद्ध तक आपने होता है, बोला ना, आत्मा मैंने शुद्ध सुना होती है ना, इंसान की। आपको अपने मन की बात रखने का मैंने मौका दिया ना। और अगर आपके गुरु मेरे साथ मेरे शो पे बैठे तो उनको भी भरपूर मौका बिल्कुल मिला सर। होगा अपनी बात रखने का, क्योंकि मैं शुरुआत में सिर्फ अपने बैठे मेहमान से बात करता हूं। और अगर उन्होंने प्रत्युत्तर में सही बातें नहीं रखी, तभी वो कटघरे में खड़े हुए होंगे। उनको मौका मिला होगा मंच पर बोलने का कि आप किन एक्टिविटीज में करते हैं, कहां क्या प्रश्न उठा, उसका जवाब देने का मौका मिला होगा। अगर उन्होंने कुतर्क किया होगा, तब यहां बैठे किसी मेहमान ने प्रश्न उठाया होगा। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप वकालत करने बैठे अपने गुरु के, तो फिर आप कटघरे में खुद गलत अपने आप को साबित करने लगेंगे। मैं अब तक नहीं जान रहा, ना ही मुझे कोई मतलब है कि आपका गुरु कौन है। आप अपने गुरु के साथ आस्थावान रहिए, सर, अगर मैं आप अपने गुरु के साथ आस्थावान रहिए, ये आपकी विचार है, आपके विचार की चीजें वो रहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप अपनी बातें कम से कम स्पष्ट तौर पे रखिए।